हमको मेमोरी और इंटेलिजेंस ये दोनों चीज़ों को अलग अलग समझने की बहुत ज़रूरत है। हमने आज तक मेमोरी को इंटेलिजेंस समझा है। स्कूल में कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ के अगर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर ले आता है तो हम उसको इंटेलिजेंट बच्चा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोलते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि ये उसने अपनी मेमोरी पावर को प्रूव किया है। उसने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसको याद रखा और पेपर में जाके लिख दिया। इसमें कहीं भी उसकी इंटेलिजेंस का कोई ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाया है। उसमें अगर किसी चीज़ का उपयोग हुआ है तो उसकी मेमोरी पावर का उपयोग किया है। मेमोरी है वो हमारे ब्रेन के अंदर हार्ड ड्राइव का काम करती है, और जो इंटेलिजेंस है वो प्रोसेसर का काम करती है। दोनों का काम अलग अलग है। तो किसी को अच्छे मार्क्स ले आना, कोई स्टूडेंट अच्छे मार्क्स ले आता है और अगर आप उसको इंटेलिजेंट बोलते हो तो ये काफ़ी हद तक उस स्टूडेंट के साथ भी अन्याय है। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें मेमोराइज़ की और उसको पेपर में लिख डाली, वो मेरी इंटेलिजेंस ही नहीं है। इंटेलिजेंस क्या है तो फिर तो कोई भी चीज़ को जो आपको आती है, आपको याद है, उसको आप इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपग्रेड करते हो, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो मेमोरी मतलब कोई भी चीज़ को याद रखना और उसको किसी पेपर में लिख देना, उसको मेमोरी बोलते हैं। किसी चीज़ को याद रखना, किसी को बोल देना, उसको मेमोरी बोलते हैं। लेकिन हमारे पास जितनी मेमोरी है उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ले जा करके हमारी जो रूटीन लाइफ है उसको अपग्रेड और क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाना हमारे इंटेलिजेंस की मदद से, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो हमारे सामने अब दो बच्चे हो सकते हैं, एक इंटेलिजेंट भी हो सकता है और एक मेमोरी पावरफुल भी हो सकता है। तो कोई ऐसा भी बच्चा आपको देखने को मिलेगा कि जो कुछ चीज़ें याद रखता है और लिख देता है, मेमोरी उसकी अच्छी से शार्प है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि मेमोरी कम है लेकिन इंटेलिजेंस है। यस।